एंड शिवानंद भी आ गए भाई। चलो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास की शुरुआत एक छोटी सी बात से। सुनो भाई, आज आपको एक टिप दे देता हूँ। पहले क्लास से पहले जैसे मैं हमेशा आपको देता हूँ कुछ नया हर क्लास में हम करते, आपको ना आज और आपसे रिलेटेड है टोटली। आपको एग्जाम में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे बीच में। व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट इज अ गुड कंटेंट एंड व्हाट इज नॉट अ गुड कंटेंट। कंटेंट कैनॉट बी बैड, मैं कभी नहीं बोलता कि ये बैड कंटेंट है। बुक कैनॉट बी बैड, मैं कभी नहीं कहता कि ये किताब गलत है। कभी नहीं बोलता कि मैं टीचर गलत है। टीचर कैनॉट बी बैड, बट yes we choose what to write, what not to write, what are the do's, what are the don'ts। आज ऐसी एक मिसाल मिली है और एक स्टूडेंट की तरफ से मिली है। आप सबको पता है कि इस बार हमारे मेंटोर क्वेश्चन बैंक जो थे, भीष्म प्रतिज्ञा और अंतिम प्रहार बूस्टर रिवीजन नोट्स थोड़े लेट से आए क्योंकि अटेम्प्ट लेट था। तो बहुत सारे बच्चों ने 2 बुक्स मार्केट में ली थी। उसी में से एक बच्चे की क्वेरी आई है, पंकज रजक एक स्टूडेंट है, उसने बड़ी मेहनत करके खरीद के मेरे को कुरियर करके 2 किताबें भेजी हैं। और किताबें क्यों भेजी हैं उसका एक पर्पस है, वो सब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये दोनों बुक्स में से कोई ना कोई बुक आपके पास हो। एक है स्कैनर जो बहुत सारे बच्चों के पास होता है। एम आई राइट? मैं बुक का प्रचार नहीं कर रहा, सॉरी, मेरी तो खुद की अपनी बुक्स आती हैं और इतनी किताबें मैंने आज तक अपनी लाइफ में टीचिंग करियर में लिख दी है कि वो सारी किताबें सारे टाइटल्स इकट्ठे कर दिए जाए तो मैं खुद उनको एक बार उठा नहीं पाऊंगा। मतलब अपने 10-12 टाइटल आते हैं बुक्स, और ये मोटी मोटी, जिसमें से कुछ तुम्हारे पास यहीं पे रखी हुई हैं, हमेशा मेरे पास यहाँ रखी होती हैं, चाहे फाइनल की हो, फाउंडेशन की हो, इंटरमीडिएट की हो। तो अलग अलग बुक्स अपनी बहुत सारी होती हैं जिनको हम खुद ही ना उठा पाएँ अगर सबको उठाना चाहें एक साथ तो। लेकिन इस बुक के लिए मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ तो सारे बच्चे बड़ा ध्यान से सुनेंगे। स्कैनर है मेरे हाथ में और एक और बुक है जिसका नाम है क्रैकर, आपने सुना होगा क्रैकर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये दोनों किताबें ली थी, तो कंफ्यूजन पैदा कुछ इस तरह से हुई है कंटेंट को लेकर के। देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। आप में से कितने बच्चों के पास है स्कैनर? नहीं, मतलब मेरी तरफ से जरूरी नहीं है, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने स्कैनर ली ही होगी। सब्जेक्ट वाइज आप लेते हो, मुझे पता है, या नहीं तो किसी दोस्त से ले लेते हो, या नहीं तो देख लेते हो, या नहीं तो उसके बारे में मतलब जानने की कोशिश करते हो। देखो मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। स्कैनर क्या है? ये आईसीआई का मॉड्यूल है और मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है इसके बारे में, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी कंट्रीब्यूशन कर चुका हूँ। तो बच्चे मुझसे कुछ कुछ बातें पूछते हैं जिसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है और मुझे बताना पड़ता है। आई कैनॉट स्किप। तो से फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग लेते हो, मुझे पता है, 2 की हम लोग भी देते हैं, लेकिन जब हमारे एक बुक्स लेट आती है तो मेरे ही बच्चे खरीद लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। जनरली क्या होता है, से ये ऑपरेशनल प्रोसेस और प्राइमरी प्रोसेस आईसीआई के मॉड्यूल में जैसा लिखा है, यहाँ मैंने स्कैनर को जब मैच करके देखा, जनरली मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब मैंने बाइबल ही तुम्हारी लिखने में मदद की है तो इसमें क्या लिखना और क्या देखना, इसमें मेरे लिए देखने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन पंकज ने भेजा तो मैंने ये चीज़ स्टडी किया। तो इस बुक के अंदर, स्कैनर के अंदर कैसा है कि जो जैसा इंस्टीट्यूट का है उसको पॉइंटर में ब्रेक करके हू बहू इन्होंने इसमें छाप दिया है। तो ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का ही रिप्रेजेंटेशन है। पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर कर दिया, इंस्टीट्यूट के आरटीपी एमटीपी कवर कर दिया है, तो एक तरह से ये कंपाइलेशन है। लैंग्वेज एज इट इज इन्होंने इंस्टीट्यूट की रखी है। तो जब तक तो आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को मेंटेन करते हो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी बुक का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कुछ आपको कंटेंट बताने वाला हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम हो है और क्या इसके एवज में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ मैं जितने भी कंटेंट देखा मैंने, ये टोटली आईसीआई का कॉपी पेस्ट है। इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैंने स्कैनर की जो अथॉरिटीज़ थी, जो उनके टॉप के एग्जीक्यूटिव से, उनसे बात भी करी और उनको बोला कि ये आपके बुक का व्यू पॉइंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए कि ये इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और है तो है। एक तो ये बात हो गई। जो दूसरी बुक मेरे हाथ में आई है, ये बुक थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है वो, ठीक है। सर कल का लेक्चर चल रहा है? हाँ तो चल ही रहा है ना अभी, 1 मिनट रुको। दूसरी बुक में एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है, ज़रा ध्यान से देखना सारे बच्चे जो अगर गलती से पढ़ रहे हैं या जब कभी को पढ़ोगे। मुझे ना कंटेंट से थोड़ा ऑब्जेक्शन है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपके उसी का स्कैंड कॉपी है जो बच्चे ने मुझे मार्क करके भेजा था, तो उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पे की है।
इन एन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस, एक मिनट, in an organizational business process, what is the difference between operational process, supporting processes and management processes? Give examples. ठीक है, ये क्वेश्चन आ ही सकता है और आपके मॉड्यूल में भी है। मॉड्यूल की लैंग्वेज भी आपके सामने रखूंगा और इनकी लैंग्वेज भी आपके सामने रखूंगा। हुआ क्या है कि जहां तो स्कैनर एज इट इज इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करके पॉइंट्स में ब्रेक कर देता है, ये बुक क्या करती है, डिट्टो इंस्टीट्यूट और स्कैनर की लैंग्वेज उठाती है और उठाने के साथ साथ उसमें एक ब्लंडर कर देती है। वो सारे ब्लंडर्स बताता हूं जो बच्चे बिल्कुल भी गलती से इसको फॉलो ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल प्रोसेसेस, एज ए टीचर मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल मेरे से पूछ दिया है कि सर इस लैंग्वेज को फॉलो करना है कि नहीं करना है, आप मुझे पब्लिकली क्लैरिफाई कीजिए, अच्छे से बताइए। अब मैं 1 to 1 तो बता नहीं सकता। आज माई अकाउंटेबिलिटी इज ऑपरेशनल प्रोसेसेस डील विद द असेंशियल बिजनेस एंड वैल्यू चेन। अब आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। आप जरा समझना कि जब आप टेक्निकल टर्म्स का, टर्मिनोलॉजी का सिलेक्शन गलत कर देते हो तो क्या बदलाव आता है और उसकी वजह से क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हम लोग इस पूरे सेशन में क्वेश्चंस लिखना ही सीख रहे हैं, सबसे बड़ा फोकस है। ऑपरेशनल और प्राइमरी प्रोसेसेस डील विद द कोर बिजनेस, क्या लिखा है, कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन। ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इस बात को असेंशियल प्रोसेसेस बोलता हूं या कोर प्रोसेसेस बोलता हूं, इसकी मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। असेंशियल प्रोसेस, असेंशियल बिजनेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोर प्रोसेसेस का मतलब, कोर बिजनेस या ऑफ वैल्यू चेन का मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज से होता है। बात समझ में आई क्या? तो प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोसेसेस को ऑपरेशनल प्रोसेस या प्राइमरी प्रोसेसेस कहते हैं ऑफ वैल्यू चेन। माइकल पॉटर का वैल्यू चेन यहां पे लिंक्ड है, तुम लोगों को एक्सप्लेन किया होगा मैंने, तुम्हें याद होगा, इजंट इट? तो जब मैंने तुम लोगों को EIS का पूरा क्रैश कोर्स कराया है तो उसमें बहुत फोकस करके यहां पे वैल्यू चेन को डिस्कस करते हुए पढ़ाया था ये टॉपिक। तो अभी क्या हो गया, ये लैंग्वेज इतनी गलत हो गई कि इसको लिखने की वजह से बच्चे के मार्क्स कटेंगे कि इस सब्जेक्ट की, EIS की, SM की अपनी लैंग्वेज है। मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 2-3 पेज चेक करके आपके सामने लाया हूं। बुक पूरी देखिए, पूरी बुक में लैंग्वेज के इतने ब्लंडर्स है। अब हुआ क्या, ये प्रॉब्लम क्यों आया असेंशियल वर्सेस कोर का? क्योंकि मुझे लगता है किताब के एडिटर्स ने इसको ठीक से देखा नहीं और लिखने वाले को ये दबाव होगा कि आपको लैंग्वेज डिफरेंट करनी है। उन्होंने क्या किया, गूगल खोला, सिनोनिम उठाया, उस सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट वर्ड उठाया और रिप्लेस कर दिया। लैंग्वेज बदल गई, कॉपीराइट का लफड़ा कोई ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन क्या हुआ, सेंटेंस की मीनिंग बदल गई दोस्त। और सेंटेंस की मीनिंग बदल गई तो ये एरर नहीं हुआ, ये टेक्निकली ब्लंडर हो गया। तो जब हम कहते हैं ना इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लिखना है, मतलब टेक्निकल टर्म्स को आप नहीं छेड़ सकते। आपको समझ में आया ये बात? ये लर्निंग आपको हुई? मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं ऑथर के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कंटेंट की बात करना चाहता हूं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी आगे देखो और भी देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है। बर्जियोनिंग कनेक्शन IT वालों को पढ़ाया था, वाइड कनेक्शंस, जब मैं उनको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहा था, और हम सब EIS IT SM के टीचर पढ़ाते हैं। दुनिया में सारी नॉलेज सही नहीं है, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, क्या सही है, क्या परफेक्ट है, क्या बेस्ट है, क्या गुड है, क्या बेटर है। तो दिस इज अ ब्लंडर। प्राइमरी प्रोसेसेस को, प्राइमरी या कोर प्रोसेसेस को यू कैनॉट राइट असेंशियल बिजनेस, दिस हैज डिफरेंट मीनिंग, असेंशियल बिजनेस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। आगे चलते, दे डिलीवर एंड ब्रिंग वैल्यू टू द कस्टमर। देखो ये ब्रिंग वर्ड के भी यहां भी दिक्कत है। अब देखना, दे सिग्निफाई इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज दैट अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सिग्निफाइंग का मीनिंग होता है सिंबलाइज करना। इंस्टीट्यूट कहता है दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अचीव करना और सिंबलाइज करना में फर्क होता है कि नहीं होता है? तो जैसे ही आपने वर्ड को रिप्लेस किया सिग्निफाई से, एकॉम्प्लिश लिखते या अचीव लिखते तो चलता। सिग्निफाई से आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो गया, आपकी लैंग्वेज गलत हो गई, आपने टेक्निकल ब्लंडर कर दिया, आपने इंस्टीट्यूट को मौका दे दिया मार्क्स काटने का। नंबर 1। साथ ही साथ यहां देखो, सर्विंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस, यहां वर्ड यूज करना था हेल्पिंग टू प्रोड्यूस।
सर्विंग क्या, यहां कोई सर्विस नहीं दी जा रही है, यहां कोई सर्वर नहीं है जो सर्विस दे रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये देखो कैसे गड़बड़ हो जाती है चीजें। आगे चलते हैं। अब देखो एक ही छोटे से पैराग्राफ में 3 लाइंस 4 लाइंस उठाई है ऑथर ने, और या एडिटर्स ने ध्यान नहीं दिया, या किसी एडिटर ने वर्ड का मैनिपुलेशन किया बिना कंटेंट को समझे हुए। कभी कभी होता है ना, हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, और वो ट्रांसलेशन में मीनिंग ही बदल जाती है। वो सेम केस हो गया यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों से, ये बच्चों के साथ खेलने वाली बात है, बच्चों के साथ, करियर के साथ। और वो बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए कि मेरे को पूछ पूछ के थका दिया। फिर मैंने बोला यार कौन सी बात कर रहे हो यार, मैंने तो फिर पंकज ने मेरे को बुक ही भेज दी, कुरियर कर दिया। अच्छे खासे बच्चे के 400-500 रुपए खर्च हो गए। आई हैव आस्क्ड माई टीम टू पे हिम थ्रू पेटीएम और एनी यूपीआई। मैंने कहा यार ये तो बच्चे के खर्च हो गए, बच्चे की क्या गलती है इसमें। लेकिन सोचो ये कंटेंट जब वो पढ़ेगा, एक रेपुटेड हाउस से निकली हुई है, और पहली बात की कितनी दिक्कत वाली बात है। आगे देखते हैं। सपोर्टिंग प्रोसेसेस बैक द असेंशियल प्रोसेसेस। असेंशियल नहीं, पहली बात की मुझे इस पे भी दिक्कत है। ये प्राइमरी प्रोसेसेस होना चाहिए, मेन प्रोसेसेस होना चाहिए, कोर प्रोसेस ऑफ द वैल्यू चेन होना चाहिए, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है ना। तो देखो क्या है, एनीथिंग दैट इज नेसेसरी इज असेंशियल। एनीथिंग दैट इज नेसेसरी, नेसेसरी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एंड सपोर्ट में हम वैल्यू चेन की उसी 5 एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो नेसेसरी है, बट वो एनीथिंग नहीं है, दैट इज एवरीथिंग है। गेटिंग द आइडिया। तो अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल तो ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट की एक भी लाइन से ना एडिशनल एग्जाम्पल दिए, ना एडिशनल लाइन लिखी है, कुछ नहीं किया। इंस्टीट्यूट की लाइन उठाई है, आईसीआई मॉड्यूल की लाइन उठाई है, उसमें बस वर्ड के साथ चेंजिंग कर दिया, और वर्ड के साथ चेंज करते हुए उन्होंने ब्लंडर्स कर दिया। एंड दैट हैज, तो सॉरी तुम लोगों का थोड़ा वक्त ले रहा हूं, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस के लिए ये बहुत जरूरी था ऐसे डाउट्स को क्लियर करना, कि कई बार हमारे हाथ कूड़ा लग जाता है। आगे देखते हैं। सपोर्टिंग प्रोसेसेस बैक हो गया ना। दे डू नॉट डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर डायरेक्टली। ध्यान से सुनना, सपोर्टिंग प्रोसेसेस, ये बात सही है कि वो वैल्यू डिलीवर नहीं करता, ये वर्ड डिलीवर भी गलत है। वैल्यू डिलीवर करने के लिए हमारे पास वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क होता है। हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या डिलीवर करते हैं, देयर इज डिफरेंस। वी प्रोवाइड वैल्यू और वी डिलीवर वैल्यू। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 में, ओल्ड कोर्स में, न्यू में 6 में हम पढ़ते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, जहां हम बात करते हैं देयर इज अ मार्केटियर, देयर इज अ सप्लायर एंड देयर इज अ बायर। ये 3 लोग मिलकर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो डिलीवरी मीन्स डिस्पोजल एट द प्लेस ऑफ कस्टमर, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड देन उससे फीडबैक लेते हैं। प्रोवाइड वैल्यू इज अ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट थिंग। सो सपोर्टिव प्रोसेसेस प्रोवाइड्स, नॉट डिलीवर्स। इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज किया है प्रोवाइड्स। अब ये देखो सेंटेंस का यूज डिलीवरिंग वैल्यू एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू, इससे ना पूरा माजरा बदल गया। पूरा जो इसका मीनिंग था, जो इसकी थीम थी, वो पूरी बर्बाद हो गई। गेटिंग द पॉइंट। सो इस टाइप के जो खेल होते हैं, ये बच्चों के जीवन के लिए बहुत खराब होते हैं। ये ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं, ब्लंडर्स हैं। आई थिंक कि इतनी इंग्लिश तो आप बचपन में सीख के आए हो और आपको समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं। दे हेल्प्स। अब देखो जरा, ये कहां ग्रामर पढ़ी है तुमने, दे हेल्प्स टू नॉट ओनली मेजर बट ऑल्सो मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। ये बट लगाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल, क्लियरली। बट क्यों? मेजर भी, मॉनिटर भी, कंट्रोल भी, इफ एंड बट क्यों, ऑल्सो क्यों? क्या जरूरत थी? इंस्टीट्यूट ने नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो एवं ही लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज चेंज हो गई है जो स्टूडेंट बर्बाद। गलत है ये। अब देखो, विच आर रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। जरा मॉड्यूल की लैंग्वेज में चलता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना बॉस, आपके काम की चीज बता रहा हूं, आपकी जिंदगी के साथ है, जुड़ी हुई बात है। ठीक है ना। देखो इंस्टीट्यूट क्या लिखता है, मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट ने लिखा सिस्टम्स। ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड प्रोसेस। बोलो यस और नो। क्या सिस्टम एंड प्रोसेस डिफरेंट है? System is a set of rules that executes the task assigned by business processes with the help of man, machine, computer and other resources. System can be dynamic, system can be static, but the process is always dynamic.
प्रोसेस मतलब बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग का है, विड्रॉल का प्रोसेस है, डिपॉजिट का प्रोसेस है, लोन देने का प्रोसेस है, और सिस्टम बैंकिंग का है. तो सिस्टम एंड प्रोसेस आर डिफरेंट. Just that you had to play with words and you have to change the module's language. What you did is a blunder, my dear friend. So अभी मैं पंकज की उस सारी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं. बेटा अभी ये बुक उठा के पहले साइड करने का, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं. अभी ऐसे कंफ्यूजन में अगर आप घुस गए तो आप बर्बाद हो जाओगे. तो दैट्स वाई आई एम रेजिंग दिस पॉइंट. आई एम टेकिंग योर 5 मिनट्स टू डिस्कस दिस, क्योंकि मेरी मजबूरी थी. मैं एज ए टीचर कहाँ भागूंगा. बच्चे लगातार पूछ रहे कि सर ये सब ठीक है, ये सब ठीक है. रोज एक पेज स्कैन होके आ जाता है. मैंने आज पूरा 4-5 घंटा लगाया, और बुक में जैसे जैसे आगे जाऊंगा इतना ब्लंडर है, इतना बर्बाद कर दिया है. पूरा करियर के साथ खेलने वाली बात है. देखो, दे ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू डायरेक्टली टू द कस्टमर. अब देखो, यहां आप प्रोवाइड वर्ड यूज करते हो और यहां डिलीवर यूज करते हो. तो इसका मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड डिलीवरिंग वैल्यू आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. बोलो यस और नो. प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड डिलीवरिंग वैल्यू आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. डू यू बिलीव इन दिस? डू यू फील सो? मैंने वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का आपको एग्जांपल दिया. जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में कि सर व्हाट सर मीन. यस, आगे देखते हैं. अभी देखो यही चीज़ ना, जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको राइटिंग सिखा रहा हूँ अपने मेंटोर और बूस्टर बुक में, तो वहाँ यही चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ. तो जो भी जेनरिक है ना, थोड़ा सोच समझ के कंटेंट इस्तेमाल करो, लिखो. तुम भी लिखने से पहले, आर्टिकुलेट करने से पहले कुछ भी. कल मेरे को कई बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर 5 नंबर में कितना लिखना चाहिए, 4 नंबर में कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए. उसका सीधा एक जीता जागता एग्जाम्पल मुझे हाथ लग गया आज. और बच्चे की किताब नहीं आई होती, उसने अपने पैसे खर्च करके बेचारे ने इतनी मेहनत करी, नहीं करी होती, तो आप लोगों के सैकड़ों बच्चे, जो आज हजारों बच्चे मुझे सुनते हो, आपका इतना बड़ा डाउट नहीं क्लियर हुआ होता. आगे देखते हैं. टू द कस्टमर बट हैज अ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, अफेक्ट, इफेक्ट इज अ गलत वर्ड. देखो 3 वर्ड होते हैं, इफेक्ट, अफेक्ट एंड इम्पैक्ट. इज देयर डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट, अफेक्ट एंड इम्पैक्ट? It has an impact. It is not an effect. Getting the point? मॉड्यूल भी लिखता है, इम्पैक्ट वर्ड लिखता है. तो ये क्या है? ये मिस्टेक्स नहीं है बच्चे. आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये तो ग्रामेटिकल है. ये ग्रामेटिकल नहीं है. कोई बोल सकता है हम तो सीए के बच्चे हैं, हमको इंग्लिश पढ़ने थोड़े ही आए. ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने हाईलाइट किए हैं, इनका कोई लेना देना इंग्लिश से नहीं है. हर चीज़ इंग्लिश में ही लिखी हुई है. ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जार्गन्स हैं. इनका यूज़ और डिसयूज हो जाता है. मतलब उसी को ठीक से यूज़ करो तो यूज़ हुआ, नहीं तो मिसयूज़ हुआ. और मिसयूज हुआ तो लैंग्वेज बदल जाएगी. लैंग्वेज बदल जाएगी तो इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे कांटा लगाएगा. ये तो उस बुक की पहली पेज है जिसको इतना लाल कर दिया मैंने, और ये एरोनियस है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये बुक ठीक होके नहीं आ जाती है, तब तक बच्चे इस पर्टिकुलर कंटेंट से बचेंगे. नहीं तो वो कंफ्यूज और परेशान हो जाएंगे, और मेरी भी जान लेंगे, और खुद भी परेशान हो जाएंगे. अब उससे भी बड़ा ब्लंडर दिखाता हूँ आपको. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, CIAT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस. होते हैं? बोलो यस और नो. होते. ध्यान से देखना. जनरली सक्सेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कैन बी अचीव, ये दूसरा क्वेश्चन है, थ्रू BPA. ठीक है ना? अचीव्ड व्हेन BPA कंफर्म्स एंड इंश्योर्स. क्या ये वर्ड सही है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेशन एंड इंश्योरेंस? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम कंफर्म करते हो या इंश्योर करते हो? जब हम कंफर्म लिखते हैं किसी चीज को और जब हम इंश्योर लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है. देखो सीधी सी बात है, कंफर्म का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंश्योरेंस. मतलब यू आर श्योर अबाउट दिस. गेटिंग द पॉइंट? तो जब भी आप ऑडिट में लिखते हो, जब भी आप यहां लिखते हो, जब भी आप किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हो, ऑटोमेशन के बारे में बात करते हो, किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की बात करते हो, यू एज अ प्रोफेशनल इंश्योर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बना दिया. अब कलेक्टर्स को बोला, अलग अलग लेवल पे कोर्ट को बोला, जजेस को बोला कि आप इसको कंप्लाई करवाइए. तो जब कंप्लाई करवाने की बात होती है, अथॉरिटीज इंश्योर करती है. रीजनेबल अश्योरेंस होता है. ये कोई नहीं कह सकता, भगवान भी नहीं कह सकते कि 0% डिफेक्ट है. तो कंफर्मेशन, इंश्योर इंस्टीट्यूट ने लिखा, ऑथर ने कंफर्म लिख दिया, उसने पूरे इंस्टीट्यूट की मीनिंग की ऐसी तैसी कर दी. मतलब पूरा लैंग्वेज ही बदल दिया, जो एरोनियस हो गया. यू कैनॉट कंफर्म अदरवाइज. नहीं तो रिस्क एंड कंट्रोल की बात पूरे ऑटोमेशन में क्यों आती? डेटा रिलेटेड रिस्क क्यों होते हमारे पास? प्रोसेस रिलेटेड रिस्क क्यों होते हैं हमारे पास? बिजनेस के रिस्क, अगर हर चीज को आप कंफर्म ही कर सकते हो तो इंश्योरेंस इज द वर्ड दैट वी नीड. देखो अब समझ में आ रही है बात कि इस लेवल पे जाके हमको सोचना है. कॉन्ट्राडिक्शन है ना इंश्योरेंस में और कंफर्मेशन में. देयर इज अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन.
एंड दिस बुक्स लिव्स विद दैट कॉन्ट्राडिक्शन, तो कंप्लीटली डिवास्टेटेड है। अब एक और क्वेश्चन है सर, मई 2019 का है, इंस्टीट्यूट का आंसर है, उसी को यूज किया गया है, और देखो उसमें भी ऐसे ऐसे चेंजेज हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड। हुआ क्या है कि इसको लिखते हुए या इसको एडिट करते हुए किसी शख्स ने कॉपीराइट के वायलेशंस को या उनसे बचने के लिए पंगे से गूगल या किसी डिक्शनरी का यूज किया, वर्ड उठाया इंस्टीट्यूट का, सिनोनिम उठाया वहां से गूगल से और सिनोनिम लगा दिया, नियरेस्ट सिनोनिम। वो लिखते हुए उनको समझ में नहीं आया कि एक ही चीज है, एक ही वर्ड है, बिजनेस और एंटरप्राइज एक ही जैसे लगते हैं, इंटरचेंजेबली है, लेकिन जब मैं बिजनेस बोलता हूं, जब मैं एंटरप्राइज बोलता हूं, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं, तीनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जब मैं ट्रेड बोलता हूं, जब मैं कॉमर्स बोलता हूं, जब मैं इंडस्ट्री बोलता हूं, तीनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। वो ब्लंडर अगर आप करते हो प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंस्टीट्यूट के पास माफी नहीं है। यू नीड टू नो कैटेगरिकली। ये तो सीए फाउंडेशन लेवल पे ही आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा के यहाँ पे भेजा गया है, तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग दिस पॉइंट। दिस वाज अ वैलिड पॉइंट दैट आई वांटेड टू रेज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आई विल रिक्वेस्ट द पीपल हु हैज पब्लिश्ड इट कि प्लीज अगले अटेम्प्ट के लिए इसको इंप्रूव कर दीजिए, इसमें जो एरर्स हैं उनको खत्म कर दीजिए, इसमें जो भी कुछ है, ताकि बच्चों को इस टाइप का, ये बच्चों के करियर के साथ खेलने वाली बात है। नहीं तो मेरे जैसा इंसान बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करता, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने अपने को इतनी क्षमता दी है कि अपन ऐसी बुक्स लिख सकते हैं आज की डेट में। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लिखने में भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो लेकिन स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर क्या, हाँ ये बीकॉम वाला है एक्चुअली कुछ भी लिखो नहीं चलेगा। देखो अब यहाँ क्या ऑटोमेटिकली, अब देखो ऑटोमेशन बेसिकली क्या होता है, नहीं ऑटोमेशन कुछ करता है या कुछ नहीं करती है। तो बेसिकली, एक्चुअली, फैक्चुअली जो अपन लिखते रहते हैं, जनरली, मतलब अभी तुम जनरली में ही हो, तो ये गलत लैंग्वेज है। बेसिकली क्या होता है, जस्ट दैट यू हैव टू ऐड अ सेंटेंस, अ वर्ड, यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस इन अ डिफरेंट मैनर, यू पुट रॉन्ग वर्ड इन दिस, लैंग्वेज बदल गई इसकी। डिक्रीजेज द नंबर ऑफ टास्क डन मैनुअली। देयर आर टू थिंग्स, एक है मैनुअल टास्क, एक है टास्क डन मैनुअली। क्या दोनों में डिफरेंस है? बोलिए मेरे सारे बच्चे बताइए। आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पोल कर लेता हूं। मैनुअल टास्क जो मैनुअली है, और कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, उसको हम मैनुअली कर सकते हैं, क्या दोनों के कहने में डिफरेंस है? इंस्टीट्यूट ने लिखा है द टास्क डन मैनुअली, इन्होंने लिख दिया मैनुअल टास्क। इन्होंने सोचा एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। इट्स नॉट अ मैनुअल टास्क, इट्स अबाउट द थिंग दैट हैज बीन डन मैनुअली नीड्स टू बी ऑटोमेटेड, गेटिंग द पॉइंट। ऐसे बहुत सारे, हर सेंटेंस में मैं कितना बताऊं, ठीक है ना। अब देखो भाई, वैल्यू ऐड होती है कि वैल्यू इंक्रीज होती है? वैल्यू एडिशन होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एडिशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड डिक्रीज। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, बचपन में सुना है आपने कि वैल्यू ऐड होती है, वैल्यू का एनालिसिस होता है, वैल्यू एडेड का हम एनालिसिस करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम सीए इंटर फाइनल के कॉस्टिंग से लेकर के हर जगह यूज करते हैं। क्यों नहीं लिखता कि वैल्यू इंक्रीज हो गई? एडिशन क्यों वर्ड यूज करते हैं? नहीं। अब देखो, इट प्रोवाइड्स फ्री टाइम टू वर्क। अब देखो, जब तो आप ये बोलते हो ना फ्री टाइम टू वर्क, वेल्लापंथी चल रही है क्या? इंस्टीट्यूट का वर्ड क्या है? फ्रीज अप टाइम। देयर इज अ डिफरेंस मीनिंग ऑफ फ्रीज अप टाइम, मतलब समय की कमी को, मतलब समय मिल जाता है। बिल्लापंथी नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो मॉनिटर्ड नहीं है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी नहीं हो रही है। अरे कॉस्टिंग भी पढ़ा है ना सबने। तो देखो जरा, ये छोटी छोटी बातें आप सोच के देखो कि क्या होता है हमारे साथ, और हम क्या पढ़ लेते हैं और क्या गलतियां कर देते हैं और कहाँ मात खा जाते हैं और बाद में जाके फिर पछताते हैं। तो ऐसे हैं, आगे बढ़ते हैं ना। एक आध जगह तो तुम्हें ऐसा ऐसा मतलब हंसते हंसते पेट दर्द कर जाएगा। मैं तो शुरुआत ही करी थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 3 पेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने सारे पेज देखे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एंट्री मारूंगा तो ऐसे ऐसे ब्लंडर है कि भाई बताना जरा, तुम ही लोग बताना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव की जाती है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट की जाती है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को प्रोवाइड की जाती है? जरा बताना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की पोजीशन अचीव की जाती है, वो एक पोजीशन है। नहीं, द कंपनी अचीव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रीचेज टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पता नहीं मीनिंग का डी मीनिंग बर्बाद किया हुआ है। बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा? हर साख पे उल्लू बैठा है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अब देखना जरा, देखना। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम में इट हेल्प्स टू इरेडिकेट अननेसेसरी टास्क। डू यू नो
इंस्टीट्यूट वर्ड यूज करता है एलिमिनेट। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेडिकेशन एंड एलिमिनेशन? इरेडिकेशन का मतलब होता है पोलियो उन्मूलन, जड़ से समाप्त कर देना। जैसे तो पोलियो की बीमारी खत्म की जा रही है, कोविड का इरेडिकेशन किया जा रहा है। ना 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 ना, कोविड नहीं इरेडिकेट किया जा रहा सर, यहाँ कोई डिजीज नहीं बढ़ाई जा रही, यहाँ सर टास्क को एलिमिनेट। जैसे तुम लोग कबड्डी खेलते हो ना, कबड्डी कबड्डी, तो कबड्डी में एक एक करके प्लेयर एलिमिनेट होते हैं, नहीं? किसी चेस किसी ऐसे गेम में एलिमिनेशन होता है, नहीं बोलते ना गेम में इसकी एलिमिनेशन हो गई, उसकी एलिमिनेशन हो गई, टीम बाहर निकल गई, बाहर निकालना एलिमिनेशन, और जड़ से समाप्त कर देना। अरे जब ये पूरा प्रोसेस ही जड़ से, टास्क की जड़ से खत्म हो जाएंगे ना, टास्क बचेगा, टर्न अराउंड टाइम तो जीरो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ? क्या करते हैं यार? ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक थोड़ी है, ये ग्रामर का मामला थोड़ी है, लैंग्वेज का मामला थोड़ी है। ये तो सब्जेक्ट को डी सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को बर्बाद कर दिया बॉस। है मैं तो ऐसे सोचता रह गया, मैं तो पूरे दिन में मैंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बोला कि भाई ये क्या करके तुमने भेज दिया, साइनोनिम एंटोनिम खेल रहे। हाँ, आमिर ने ठीक बोला है कि भाई साहब, मतलब इसका मतलब या तो एडिटर ने, या जो भी इसने लिखा है उसने बस यही दिमाग लगाया, या किसी मतलब मुझे लगा कोई नोविश आदमी ने लिखा है जिसको कि सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। मतलब क्या बोलूँ मैं, बुक है तो बुक इज ऑलवेज फॉर गुड रीजंस, बुक अच्छी होती है, बुक की बुराई आप नहीं कर सकते, एंड टीचर्स आर ऑलवेज गुड। बट फिर भी मेरे को बड़ा दुख लगा, तो मैंने सोचा चलो अच्छा, रीअरेंज प्रोसेस स्टेप सो दैट। अभी देखो यहाँ वर्ड क्या होगा, रीअरेंज एंड रीअलाइन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीअरेंज एंड रीअलाइन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिफाई एंड डिस्टिल। इंस्टीट्यूट ने वर्ड किया डिस्टिल, उसको उन्होंने कर दिया प्यूरिफाई। लगाते हुए उन्होंने सोचा ही नहीं कि प्यूरिफाई डिफरेंट तरीके से यूज होता है, डिस्टिल डिफरेंट चीज के लिए यूज हो जाता है। आप डिस्टिल वाटर बोलते हो, प्यूरिफाइंग का प्रोसेस होता है। तो नाउन और वर्ब में आपको डिफरेंस ही नहीं पता, आपने नाउन को वर्ब और वर्ब को नाउन बना दिया साहब। ठीक है ना? गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से। ब्लंडर्स हो रहे, ब्लंडर्स। ठीक है ना? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं। जनरली वर्ड लगाया है जिसकी जरूरत नहीं थी, यहां पे कंफर्मेशन है, जनरल बातें नहीं हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा चीज़ मुझे मिला जहां अब मैं बहुत सारा कुछ बोल सकता हूं, मैं लेकिन ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरे को अभी आगे कोर्स में जाना है। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस ऑपरेट्स, कहाँ सुना है ऐसा? ऑपरेट होता है। अभी ये सब की तो बात ही नहीं कर रहा है, जितने सारे मैंने बताए इनको तो भूल जाओ, अभी इतना टाइम नहीं है, अपन क्लास शुरू करेंगे अपना, क्योंकि अपने को अपना ही काम बहुत करना है। देखो भाई, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हेल्प्स, ये कहाँ सुना है? बचपन में दूसरी क्लास में सीख लिया होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हेल्प होता है। तो ऐसे ऐसे ब्लंडर जस्ट दैट यू हैव टू, मतलब जहां भी अपना लाइन लिखा इंस्टीट्यूट को छोड़ के, बस वहां खेल दिखा दिया भाई साहब ने। गेटिंग द पॉइंट? नो, पंकज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बुक को अभी इमीडिएटली आप साइड कीजिए, और सारे बच्चे जो ये यूज़ कर रहे थे और जिन्होंने लगातार क्वेरी करी थी, शायद मेरे पास टाइम की कमी थी, मैं जवाब सबको नहीं दे पाया, इस बुक को साइड कीजिए और भाई अपना काम कीजिए। दिस वॉज सिंपली प्लेइंग विद द करियर ऑफ स्टूडेंट, एंड आई डोंट अप्रूव दिस, बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल। इन दोनों बुक्स में बस यही सिमिलैरिटी है, ये स्कैनर पूरी तरह से इंस्टीट्यूट को कॉपी पेस्ट करके सेफ हो गया, उसने भी दिमाग नहीं लगाया, हूबहू पूरा स्टडी मैट ही छापा है। ये हो गया, और भी किताबें हैं जो मैं देखता हूँ मार्केट में, सब वही हम लोगों ने जो लिखा है उसी को छाप छाप के किताब बनाते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, ये सेफ हो गया, लेकिन इसने भी कोई अपना काम किया नहीं। इसके एग्जीक्यूटिव से बात करी, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने भी बोला सर हम तो इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं, बात खत्म। हमने सर इजाज़त भी नहीं देते, हम ज़्यादा होगा तो इंस्टीट्यूट से माफ़ी मांग लेंगे, परमिशन ले लेंगे, बात खत्म हो गई। ये साहब ने चेंज करने की कोशिश करी, बस जहाँ जहाँ चेंज किया बस वहाँ ऐसा कुछ घुसा दिया जो उसकी मीनिंग ही बदल गई। क्योंकि EIS एंड SM इज़ नॉट लाइक अकाउंटिंग नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है कि मतलब आंकड़े रखती है, बाकी थोड़ा बहुत लैंग्वेज एरर भी हो गया तो चलेगा। ये एक टेक्निकल पेपर है, जैसे लॉ है टेक्निकल पेपर है, वहाँ पे हर वर्ड की एक मीनिंग होती है। मतलब क्या आज़ादी का मतलब वो 3 थके हुए रंग होते हैं जिसको एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है, इसका कुछ खास मतलब होता है, वो मीनिंग डिमीन हो गई है, ये परेशानी की बात है। बस ये था मेरा आज। अब हम ज़रा शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, और सर आते हैं अपने पार्ट पे। हो गया, ये तो कहानी थी आज तक, अब मुलाकात करेंगे कल तक। ये चीर फाड़ ये सबको भूल जाओ अभी एक बार के लिए, लेकिन अलर्ट हो जाओ, कंटेंट को चूज करना सीखिए, क्योंकि इसके बाद आप जाएंगे CA फाइनल में, CA फाइनल में और इंटर में भी। इनफैक्ट अभी जब आप एग्ज़ाम दे रहे तो
आपको बहुत अच्छे से रिस्क फ्री होके पढ़ना पड़ेगा एंड